कहना है, अरे बाबा तेरे गुलशन को फूलों से सजाना है। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। आज बापूजी इस बात से जब परेशान हुए कि अंबेडकर लगातार अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, अंबेडकर लगातार अपने समाज को जगाने में जुटा हुआ है, अंबेडकर लगातार इनके उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि इनका समाज जग जाए, ये सोया हुआ समाज जागरूक हो जाए। इसी बीच में सियाराम अर्कवंशी कोठार से 100 रुपया राजेंद्र चुरई प्रो कैसे ना पलकी करी अबार तुरंत बम्बई की सीधा लगाई। जाकर के बंबई शहर में पहुंच गए। हेलो बैठ गए। कुर्सी लावे, कुर्सी कुर्सी आग दे।
हेलो कुर्सी लावे कुर्सी हेलो बापू ओ बापू बापू ये बुढ़वा कहाँ सुनाता नहीं बापू अरे कहाँ रहा है का चौक पर रहा का रहा अरे ये बोले वाला यंत्र है मैं दुने तिगुने आवाज हो जाते मैं चिल्ला के यहाँ पर ही हेलो हाँ देखो सुरीली आवाज निकल रही कहते बापू मारे हुआ कुछ बरबरा जुटे रहो का रहा पुतौ हाँ बात यह है पुतौ हाँ आजकल हम पुतौ बहुत परेशान रहतन पुतौ बहुत परेशान रहतन काहे हाय ददुआ रे काहे बापू परेशान रहता पुतौ बात है कुछ ऐसे है पुतौ बहुत परेशान हन ऐसी बात है मतलब देखो कसाई भैया कसाई नाय देसाई महादेव देसाई महादेव बसाई बसाई नाय गंधाई कह दो तौ का महादेव देसाई महादेव देसाई हाँ अब तुम समझ पाए पुतौ हाँ आजकल हम बहुत परेशान रहे लगन पुतौ बहुत परेशान परेशान का ईंट होत लेटी नहीं होती माता महिमा तुम्हारे गुस्से हृदय पूरा बासुआ और कोई और हुआ है काहे परेशान हम होत जानी आजकल पुतौ रुको रुको है देखो यो का बनाए दे का यो का बनायो क्या हुआ उल्टी मोहिले आई रहा लीली को तुरंत तुमका यह अरे हट लाग रहा लाग रहा है दे नौकरी काहे करते जा खब दे हाँ, सही हाँ बापू आजकल पुतौ हम बहुत परेशान रहते काहे कहता है अम्बेडकर जो न हाँ उम्र में है लगभग 23-24 साल छोटा है हमसे कौन चीज अम्बेडकर जान अम्बेडकर कौन वह यही के पास तमाम कोई डिग्री है हाँ तो बिगड़ी हुई की बनी बनवा डिग्री नहीं तारा मुझे गधा कहूँ को बना बनावा कहा घोड़ा। कहा तो कुछ देखो तुम जानते हो हम पढ़े लिखे ना आए हैं एक तो तुम्हारे टट्टी पेशाब उठाओ तो घूमे नौकरी कर रहे हैं ठीक है हमका जन सही तरीके से बताओ तो हम जान पेबा वही के पास बहुत ही डिग्री है डिग्री मतलब उपाधि उपाधि मतलब उनका उपाधि प्राप्त भाई हाँ अब समझ गए देखो तो तुमका अम्बेडकर का दिक्कत है दिक्कत तो बहुत बड़ी है का अगर जो अम्बेडकर रही तो समझ लो हम कुछ बना नहीं पेबे काहे का बनवैया ऐसा करो का अम्बेडकर के यहाँ बुलावा जाए काहे उनका काहे बोले हो तो ज्यादा हमसे लपर पपर ना करा लपर कर। चप्पर ना है कि तुमका दिक्कत का हमका तो मालूम हो तुम पत्र लिखो पत्र कहीं कितना लिखवैया काहे कुछ शादी ब्याह करैया शादी भी हम नहीं अपन मुंडन करवाई भाई मुंडन करवाई भाई पोताऊ चांद में 100 बार ना है मुंडन तुम्हारे के लिए मैंने बनाया घोड़ा घूमती हूँ बापू रुक जाओ आज इन्होंने सोचा अम्बेडकर बड़ा परेशान किए है उसे यहीं पर बुलाते हैं हो सकता है वो हमारी बातों को मान जाए सुनो हाँ बोलो ऐसी बढ़ा लो क्या
अरे हुआ बैठा हो तुम वहाँ गिर पड़ी हो ना को फूट जाए। बताओ का लिखा है? आई अतनी महंगी लाए रहन हाँ। तुम जान नहीं सकत है। बहुत बहुत महंगी है पुत एको पन्ना खराब ना बता लिखा है का है पन्ना ना खराब हो एको पन्ना खराब ना हो ना हो बताओ। लिखो लिखो मिस्टर अंबेडकर। मिस्टर अंबेडकर गलत होगा दूसरे पन्ना पे लिख लो। अब है का कह रहे हो? एक पन्ना खराब ना हो पावे। कर बाप खरीद के दे के ना कितनी माँ। हाँ यह बात सही है। डायरी तुम्हारे पापा के है तुम्हारे है। बताओ बताओ। लिखो दूसरे पन्ना पे। दूसरे पे लिख रहे हैं बता। मैं मिस्टर गांधी। मैं मिस्टर गांधी गांधी। यह गलत होगा दूसरे पन्ना। यार ये बता सही कब हुई? थप्पड़ मार दी। लिख 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 नौकरी या चीज होते हैं सब ना। जब नौकरी करीबा तो सब कुछ करेगी। बता बापू। श्रीमान श्रीमान अंबेडकर। अंबेडकर। यह गलत है क्या? दूसरे पन्ने पे। ऐस करी हो। हाँ। हमार 4 महीने का जो वेतन बचा है वो हमका दे या ले अपन डायरी और कलम नौकर द्वासल लगाई लो। हो गए बस नौकरी। पैसा लाओ जल्दी। पैसा लाओ ना मुंह नोंडरी बा। तुम मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे पैसा नहीं पाओगे। बापू पहले सिंगर रहो का तुम? जानती हो? जनती नहीं जान तो। अच्छा जानती हो? हाँ वही जो नहीं। कौन? हाँ हेमा मालिनी हमसे गाना सीखे होती रहा। ओ तब वही जमाने क्या तुम नाचे कूदे वाले रहो? सिंगर तो लिखा आपकी फिर से सही सही लिखाओ। चलो अब की ना गड़बड़े। पैसा फंसा है की ताए सब सुन रहे हैं ना। घर जो है सुनिए। बताओ। मिस्टर अंबेडकर। मिस्टर अंबेडकर। अंबेडकर। मैं मिस्टर गांधी। मैं मिस्टर गांधी गांधी आपसे मिलना चाहता हूँ। आपसे मिलना चाहता चाहता हूँ। हूँ। कृपा करके खुरपा ना हंसिया कही के का बुद्धि रह गए है कि घास चर चली गई? का होएगा तुम बता रहे हो खुरपा कही के। तो का करा जाता? कृपया करके। का करके? कृपया करके। तो वह कहीं लिखे दियो कुछ लिखाओ तो कुछ लिखो। गांधी गदहा लिख दी वह सही है। या टेबल सहित मुहिमा घुसेर दियो। कृपया करके हलावत का है। राइटिंग गड़बड़ाई है का? कृपया करके करके आप हमारे हिया हिया का होता? हिया 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 हम भरी पाइन नौकरी कह के कैसे हमारे पैसा निकले होती? का होगा? हिया ना यहाँ लिखा जाता है। यहाँ हाँ यहाँ आए। आए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी माचिस। लिख 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 यह लिख दी। ये बेड़ी माचिस नमकीन पुड़िया सब लिख दी। तो तब का कहा जाता? कहा जात थैंक यू वेरी मच। तब का कहा जाता? थैंक यू वेरी मच मच लिख दे। ऐसा करो अब बताओ। लाओ साइन की दी। ले दस्तखत करो अपन। कहाँ? खा ले यहाँ लाइन करे खा ले। अरे करो।
ठीक। देख लो भैया जिका गांधी जी के दस्खत सिखाए को हो तो ये दस्खत है। अपन फोटो छाप देता कोई बड़ी बात। चश्मा देखो बना के नहीं बना। गुआड़ा कहो। अब इक्का करी का यो बताओ। अम्बेडकर के पास लेकर जाओ पत्र। जी हाँ। ऐसा करो बोलो। ऐसा ही बैठ रहे हो चले फिरे में यहाँ तुमका दिक्कत है ठीक है। हम पत्र देकर तुरंत वापस आ रहे हैं जो ना हम जाए रहे और तुम चले कोशिश करो गिरो न भला दांत टूट जाए ना बताओ। ठीक तुम बैठे हो ठीक हम जा रहे हैं बस आ रहे हैं। जल्दी आओ। बाबा साहब ने खत पढ़ा कि आज बापूजी ने हमें बुलवाया है, क्या काम करेगो? पढ़ के धड़की छाती छाती धड़की धड़की रह जाए धीरे धीरे भैया के सीधा लगा। पहुंच गए। बापू ओ बापू हाँ। पत्र दया ने दैया यो। हाँ भाई पता नहीं कहे गुस्सा में है नेरे यू बताओ का वो हमसे फुसाई कब रहा था? हमेशा गुस्सा रहा वही के विरोधी ठहरे ना कुछ आज इतना गुस्सा में रहा है। हमें लगा था अगर तुम समय होते तो बड़ी बात बिगड़ जाए। समय वही के सबसे बड़े दुश्मन हमें हैं। के बापू तो ये आवत हुई है तुरंत बापू। सुनो। हाँ आवत हुई है। हाँ तो चुप्पे चाप बुलाई रहे हो ठीक। अच्छा बाबा साहब द्वार पर जब पहुंच गए हैं और जाकर के आवाज लगाई है, अरे बापूजी। अरे अरे हाँ कोई हमका फुला रहा है बाहर। फुलाए नहीं रहा के तो दगाई रहा है बुलाए रहा है बुलाए। कोई हमका बुलाए रहा है। हाँ ऐसा करो। हाँ देखा कौन है? देखिए का हम कहते हैं तुम कहा ना बापू खाएगा बात अब खाएगा का अब खाए जाए वो है का खाए के देखो का बताए देती पहले। हेलीकॉप्टर तो मर रहा है। अरे साहब आओ अंदर आओ। जी महादेव देसाई जी आइए साहब। बापूजी हैं क्या? हाँ हाँ अंदर है। हाँ ये बैठे। ठीक है। आज बाबा साहब जाकर के वहां पर पहुंच गए हैं। जाने के बाद गांधी जी को नमस्कार किया और बैठे। कहिए कहिए बैरिस्टर जी आपने हमें बुलवाया। अम्बेडकर जी एक कुर्सी लाओ। कैसे आना हुआ? आपने हमें बुलवाया इसीलिए हम आए। पता होना चाहिए क्या? हमें ऐसी मतलब जरूरत कार्य ही नहीं जो मैं आपको बुलवाऊं। देखिए मिस्टर गांधी, आपके पीए पंडित महादेव देसाई जी हमारे पास आपका पत्र लेकर आए थे कोई बात नहीं। जिसमें आपके हस्ताक्षर हैं। अच्छी बात। हस्ताक्षर नाई साहब इमा ये खुद घुस गए चश्मा लगाए। पता होना चाहिए। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो बैठे, कुछ बातें होती हैं। क्यों नहीं, क्या कहना चाहते हो? बात यह है अम्बेडकर बोलो। पता होना चाहिए क्यों अपने समाज के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? देखिए मिस्टर गांधी, बोलो। मैं समाज सेवा करता हूँ, इसमें तुम्हें से क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बात यह है, ये जो समाज सेवा कर रहे हो
इस समाज सेवा करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिस्टर गांधी, मैं समाज सेवा करता हूँ, भले ही मुझे कुछ ना मिले, लेकिन मैं समाज को बहुत कुछ दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ठहरे गरीब, इस समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे अम्बेडकर। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ। कौन सी? आप हमारे साथ में लग जाओ, आप हमारे साथ में लग जाओ तो आपका बिल्कुल हमारे तरीका से मान सम्मान होने लगेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, ये जो आपकी गरीबी है ये भी दूर हो जाएगी। देखिए मिस्टर गांधी, भले ही हमारे ऊपर गरीबी कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा हम आपकी पार्टी में ज्वाइन हो जाए, कदापि नहीं। आपसे बड़े बड़े ऑफर हमारे पास आए, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, अपने समाज को जागरूक करना चाहता हूँ। मैं तुम जैसे घूसखोरों की कंपनियों में नहीं लग सकता। देखिए अम्बेडकर, किसे घूसखोर कह रहे हैं? आपको पता होना चाहिए अम्बेडकर, तुम्हारे जो 11 करोड़ समाज है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने तुम्हारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। क्या तुमने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है? तुम्हारे इस 11 करोड़ समाज के पीछे हमने 24 करोड़ रुपए खर्च किए। मिस्टर गांधी, अगर आपने हमारे 24 करोड़ समाज के लिए रुपया खर्च किया तो वो पैसा गया कहाँ? ये पैसा अपने समाज के लोगों से पूछो, आखिर ये पैसा गया तो कहाँ गया? मिस्टर गांधी, मुझे पता है पैसा कहाँ गया। बोलो। ये 24 करोड़ रुपया आपने खर्च किया जरूर है, लेकिन ये सारा पैसा आपकी पार्टी ने खाया है, आपके डिपार्टमेंट्स ने खाया है, इसमें पैसा एक भी हमारा समाज के पास नहीं गया है। पता होना चाहिए अम्बेडकर, हमारी पार्टी जो है बेकसूर है, हमारी पार्टी निर्दोष है, इससे आप बुरा भला मत कहिए, क्योंकि पता होना चाहिए हमारे पार्टी के ही जरिए ये पैसा तुम्हारे समाज के लोगों तक गया था। मैं मान ही नहीं सकता हमारे समाज तक 24 करोड़ रुपया गया। वो 24 करोड़ रुपया आपकी पार्टी ने खाया है, आपके डिपार्टमेंट्स ने खाया, तो मैं कैसे मान लूं? देखिए, यह पैसा अपने समाज के लोगों से पूछो, आखिर यह पैसा गया तो कहाँ गया? मैंने समाज से पूछ लिया, पैसा हमारे समाज तक पहुंचा ही नहीं। बस मैं यही जानता हूँ कि आपकी पार्टी ने वो सारा पैसा खाया है। देखिए अम्बेडकर, मैं एक आपको सलाह दे, ये बात अलग रखो, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर काफी गरीबी है, काफी लाचारी है, आपका परिवार जो है अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इसीलिए आप हमारे कंपनी में ज्वाइन हो जाएं और आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी, मुंह मांगी कीमत भी मिलती रहेगी। देखिए मिस्टर गांधी, बोलो। मैंने बार बार समझा रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारा काला धन मुझे कदापि नहीं चाहिए, मैं जहाँ पर हूँ मैं ठीक हूँ। देखिए अम्बेडकर, यदि आप हमारी बात मानने पर तैयार नहीं हैं तो निवेदन है आप यहाँ से जा सकते हैं। मिस्टर गांधी, आपका दफ्तर है, कभी भुला सकते हो, कभी भेज सकते हो, लेकिन मिस्टर गांधी ये पता होना चाहिए हमारी आपकी मुलाकात बहुत जल्द होगी, अवश्य, लंदन की मीटिंग में। स्वागत है। आज बाबा साहब मुंहतोड़ जवाब देकर के वहां से चले गए। जवाब दिया है हमें तुम्हारा काला धन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन होकर के हम समाज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, हम समाज के साथ वफादारी कर रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम कुछ पाने की स्वेच्छा से समाज की सेवा में नहीं लगे। बापू आए, आज बच गए तुम। बच गए ना है, बच ना आए, जब तेज कहत रहा कि मुलाकात हुआ हुई, लगाए दिया है गाड़ा, अत्ते लठ पड़ी है तुम्हारे पर, तो जान जी हो। हाय हाँ तुम काया है तो पता नहीं का स्वाचत हुई दारी मोछे हमारे घाम में पाका है, हाँ बुढ़ाई गन ताऊन पाका है। ये कुछ कहत रहा हुआ मिलीबा हुआ मीटिंग में, हाँ वहाँ कारण मट्टी मिलीबा तो- मट्टी में नहीं रहा मीटिंग का, बने बनाए भाड़ा घूमते हो। मीटिंग मतलब सभा, लंदन में सभा लगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा लोगन वाली कहीं रे इधर का तू पैदा कैसे हो गया रे? इंटरनेट पे लोट भेजने हैं। घोड़ा का तैयारी करो भैया बांका ले आओ, बांस काटिए जाए रहे। उरे
चिट्ठी खट्टी नहीं अपन बनवावे का है। ताऊ काहे की तैयारी करी तुम्हें कहा तो तैयारी करो तो हमारे बाप लंदन के चले के तैयारी करो लंदन का। लंदन चले चले हाँ तो हेलीकॉप्टर तो हुआ खड़ा है। चार्ज वार्ज कैली हो। हाँ हाँ चार्ज है बापू। हाँ तो का अकेले चले हो? अकेले नहीं चल मैं। हाँ गांधी तो हम है भाई कर। हाँ हाँ महादेव देसाई, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र, जिन्ना, फलाने, सरोजनी नायडू, फलाने धमाके इनका सबका लादो लई चलाओ। अब पूरा दी चले हैं ओ हमका रखो हमारे हेलीकॉप्टर में। बापू। हाँ। तो मैं हेलीकॉप्टर में रखवा मगर चलेबा हम है यहाँ का माछी तो उड़ा नहीं पाती हो। चले हो हेलीकॉप्टर उड़ाओ। चलो चलो बापू हम बताई हुआ चलो उनके सबसे बता दी बा और सब लोग करते कहाँ खाली कुर्ता पहने चल दिया है। चलो चलो आओ। आज ये लंदन की मीटिंग के लिए चले हैं। कुर्सी लगाओ, चार इधर चार इधर, एक पड़ी इधर। कुर्सी दे थोड़ी देर के लिए। चले हैं किस तरीके से, ये साइड में के लिए कैसे आज देखा सभी नेता लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू, जिन्ना साहब, सब नेता लोग जाकर के जब वहां पर पहुंच गए, गांधी जी, देसाई जी, तो आज हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो कहो मिस्टर गांधी आ गए। हैं ये क्या होता है मिस्टर गांधी? आ गए सब लोग आ चुके हैं। चलो अपनी अपनी हाजिरी लगाओ। यस सर। आज हाजिरी लगवाने लगे हैं किस तरीका से? मिस्टर गांधी जी, यस सर। महादेव देसाई जी का है। क्या है? तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है? गांधी जी ये आपके पिए सर जी ये हमारे पिए है। हाँ आपका ही पिए है, पर इसे कभी कुछ समझाते नहीं क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जिन्ना साहब, सरोजनी नायडू, ठीक है सब लोग आ चुके हो। यस सर। सबको पता है कि आज क्या मैं करूंगा, पर क्या बात है अभी तक जिसके लिए मीटिंग रखी गई है वो अम्बेडकर क्यों नहीं आए मिस्टर गांधी? या इधर उधर नजर घुमाई, सब नेता लोग मौजूद हैं, लेकिन बाबा साहब अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो बापूजी से सवाल किया है, कहिए गांधी जी। मिस्टर गांधी जी सर। कहो अभी तक अम्बेडकर क्यों नहीं पहुंचे? बात ये है सर, बोलो। अम्बेडकर जी तो इस मीटिंग को आना चाहते थे। हाँ लेकिन क्या हुआ? बात यह है कि अम्बेडकर जी ने हमसे कहा कि बापूजी आप मीटिंग को चले जाएं। अच्छा इस समय हमारे पास रुपयों पैसों की तंगी है, हमारे ऊपर काफी गरीबी है, इसीलिए बापू मैं मीटिंग को नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाएं, जो निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर रहेगा। बापूजी ने सरासर झूठ बोला, जवाब दिया अम्बेडकर ने हमको भेजा है, क्योंकि अम्बेडकर के पास में पैसा नहीं था, समय नहीं था, इसलिए अम्बेडकर ने कहा बापूजी आप चले जाओ, आप तो वैसे हो हमारे समाज की भलाई करते हो, आप में और हम में अंतर ही क्या है, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं, अम्बेडकर नहीं पहुंचे। कैसी बात कर रहे हो मिस्टर गांधी? शायद तुम्हें पता नहीं है जिस कारण और जिसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी, अगर वही व्यक्ति इस मीटिंग में नहीं आएगा तो मीटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है मिस्टर गांधी। लेकिन बाबा साहब जाना चाहते थे, बाबा साहब तैयारी कर चुके हैं मीटिंग जाने के लिए। होता क्या है सर जी? बोलो। इतनी दूर से आन चाहिए तो पूछे हमने चाय पीना है? कोई कैंटीन वाला नहीं तुम्हारे है? समझ गए ये ऐसा ऐसा करो। बोलो। चलो सर जी टिया का कप चाय पिया देती हूँ, हाँ। और साथ में मोमोज खवाई देती हूँ। क्या मिस्टर गांधी? नहीं व्यवस्था कोई बात नहीं, बैठने का होगा। नहीं चलो बाबा साहब मीटिंग जाने के लिए तैयार हुए, तब तक हुआ ऐसा, उनका चौथा बेटा राज रतन वो बीमार था पहले से 2-3 दिन से। आज चौथा बेटा जब बीमार है तो ले हुआ क्या, बाबा साहब तैयारी करके मीटिंग जाने के लिए घर से निकले हैं, पत्नी आती है, एकदम से पत्नी रमाबाई पास में आई हैं, जवाब दिया महाराज। स्वामी बोलो। आप कहाँ को जा रहे हो? अरे रामू मैं एक मीटिंग को जा रहा हूँ। कैसी बातें करते हो स्वामी? तुम्हें तो खुद मालूम होना चाहिए मेरा बालक कितना बीमार है और आपको मीटिंग जाने के लिए पड़ी है। अरे रामू मुझे पता है मेरा बालक बीमार है, लेकिन ये मीटिंग मेरे लिए बहुत आवश्यक, मुझे मीटिंग में अवश्य जाना होगा। अरे स्वामी आपको इस मीटिंग से क्या मिल जाएगा स्वामी? अरे रामू हाँ। मुझे इस मीटिंग से बहुत कुछ मिलेगा और मैं बहुत कुछ समाज को दूंगा। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत आवश्यक है। किस समाज की बात कर रहे हो स्वामी? जिस समाज की बात कर रहे हो ये समाज जागने वाला स्वामी नहीं है, क्योंकि इस समाज के पास मेरे तीन बेटे चले गए हैं
जिसका एक बेटा चला जाए उस माँ से पूछो उस माँ के दिल पर कितना दर्द होता होगा स्वामी। आपको इस मीटिंग से क्या मिल जाएगा? अरे रामू, भले ही हमारे समाज के पीछे 3-3 बालक कुर्बान हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ उस बालक को कुछ नहीं होगा। आज मुझे मीटिंग को जाने दो, मैं कम से कम 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा, फिर बच्चे का इलाज करवाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो स्वामी? बेबे, क्योंकि तुम्हें तो खुद मालूम होना चाहिए मेरा बालक 3 दिन से यहाँ तक हो गया, अन्न तक नहीं खाया है, और आपको मीटिंग की पड़ी। मेरा बालक कितना बीमार है स्वामी। कहने लगी है साहब मीटिंग को ना जाओ, पहले बच्चे का इलाज करवाओ। बाबा साहब बोले हैं प्रिय, ये मीटिंग रोज रोज नहीं लगेगी, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे समाज के 11 करोड़ जो गरीब लोग हैं इनके ऊपर दुधारी छुरी चला दी जाएगी, फिर ये सदा सदा के लिए ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। अरे स्वामी, इस समाज की बात कर रहे हो स्वामी? जिस समाज की बात कर रहे यही समाज एक न एक दिन तुम्हें धोखा दे देगा। जिस समाज के रात दिन मरे जा रहे हो आप, यही समाज आप संघर्ष को धोखा देगा, आपके संघर्ष को डुबाने के लिए लगाए स्वामी। कोई बात नहीं है प्रिय। और बाबा साहब समझाने के बाद बोलो। अरे रोई गई घर में महारानी, स्वामी मान लो मेरी बात सुनो। उसके बाद मीटिंग को जाओ। गरीबी में हम दिन काटती चली आई हूँ साहब। अगर हमारी इस बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? जवाब दिया है हमारा बेटा बीमार है, इसको पहले भर्ती करवाओ, उसके बाद में मीटिंग को जाओ। सम्मान जो एक बार
क्योंकि यहाँ तक मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा तक नहीं जला, बल्कि खाने की बात तो बहुत दूर की रही स्वामी, क्योंकि यही एक मेरे आखिरी बुढ़ापे का सारा बच्चा, मैं इसे नहीं करना चाहती हूँ स्वामी। बाबा साहब बोले है प्रिय धैर्य धारण करो, इस तरीके से घबराओगी तो फिर भला कैसे काम होगा। बाबा साहब कहते हैं प्रिय घबराओ नहीं, हम परसों आ जाएंगे। पत्नी को समझाने के बाद आगे के कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन समय बड़ा खराब था। नहीं समय अब करीब चूर की छाती है चलने की लाज लगाई। बाबा साहब धारण करने के बाद वहां से आगे बढ़े। जिस बेटे की तबीयत 3 दिन से खराब थी, इलाज नहीं हुआ, आज तबीयत अब और ज्यादा खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हो गई कि बोलती तक बंद हो गई, यहाँ तक कि नाड़ी चलना भी बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, शरीर ठंडा पड़ गया और सांसें भी बंद हो गई। नतीजा यहाँ तक पहुँचा। नहीं बेटा तो मुझे छोड़ के नहीं आ सकता मेरे लाल, एक बार हाथ खोल के अपनी मैया से बोल दे मेरे बेटा। बेटा जिस समय खत्म हुआ है, ये हालत देखी जब मैया ने धरती की कमाल उठाया। अब आज खबर मिला समय तो जगी बदल गया। एक बार बोल दे बेटा। आज जिस समय चौथा बेटा खत्म हुआ है, जिस समय बेटा खत्म हो गया, आज माँ जो है छाती मुड़ कूट कूट करके रोने लगी। बेटा बेटा ऐसे कौन सी कथा हो गई मेरा लाल, जो अपनी मैया से बगैर बोले बेटा चला गया। बेटा एक बार अपनी मैया से बोल दे बेटा। देख बेटा तेरी मैया भी लग रही बेटा, एक बार आंखें खोल दे मेरे लाल। बेटा को हमसे प्यारी कौन मिल गई लला कोई मेहताज, अब रोने लगी सिर पीट पीट तब याद पुरानी। आज देखिए बाबा साहब अभी घर से मात्र 2 खेत निकल पाए हैं, तब तक इनका बेटा खत्म हो गए। जिस बेटे को अब प्राणों से ज्यादा चाहते थे, वही बेटा सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया। जब माँ जो है रोने चिल्लाने लगी हैं, तब तक हुआ ऐसा, बाबा साहब के बड़े भाई याद जाते हैं। बड़े भाई जिस समय आए हैं तो बताया है कि जाइए तुम्हारे भैया भी अभी
घर से निकले हैं, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे। बुला करके लाइए, आज देखिए हमारा बेटा हमें छोड़ करके, ये भी बेटा हमें चला गया। आज माँ का करुण क्रंदन इतना था जो बताया नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों, याद रहे, जिस समाज में एक बेटा किसी का अगर खत्म हो जाए, कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, वो व्यक्ति वहां के लिए नहीं जाएगा। आज बाबा साहब किस तरीका से अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर मीटिंग को जाएंगे भी। इधर बाबा साहब को बुलाने के लिए उनके बड़े भैया जिस समय चले हैं, आनंद राव, जाकर के जिस समय पहुंच गए हैं और बोले हैं, आवाज लगाई है, अरे अंबेडकर कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, भैया हम तो मीटिंग को जा रहे हैं और तुम हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, क्या बात है? जवाब दिया, बात कुछ ऐसी है जिससे आना हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा जो राजरतन, हाँ हाँ, क्या हुआ हमारे बेटे को? जवाब दिया, वो इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही बाबा साहब ने सुना कि हमारा चौथा बेटा भी हमें छोड़ करके चला गया, ऐसा लगा कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। अब बाबा साहब के पैरों के नीचे धरती खिसक गई। हमारी पत्नी कह रही थी पहले बेटे का इलाज करवाओ, उसके बाद मीटिंग को जाओ। मैं क्या करूं, अब तो बीच धार में फंस गया हूं, घर नहीं जा रहा हूं तो मीटिंग के लोग वहां हक अधिकार हमारे लोगों के खा जाएंगे। मीटिंग को जा रहा हूं, अपने बच्चे को अंतिम समय में अगर नहीं देख पा रहा हूं तो ये भी बहुत गलत बात है। सोचा विचारी करने के बाद मेरे भैया आज बाबा साहब घर वापस आते हैं। और कैसे? जब घर में पहुंचे बाबा साहब पास में पहुंचे हैं तो उनकी पत्नी रोने लगी। जवाब दिया है, साहब स्वामी, क्योंकि ये एक मेरा यही आखिरी सहारा बचा था स्वामी, वो भी मुझे छोड़ के चला गया स्वामी। मैंने तुम्हें लाखों बार मना करती रही स्वामी, क्योंकि पहले मेरे बालक की कहीं न कहीं इलाज करा स्वामी, मगर आपने मेरी एक बात तक नहीं मानी। यहाँ तक मेरा चौथा बालक भी छोड़ के मुझे चला गया। बाबा साहब कुछ जवाब नहीं दे पाए। बाबा साहब अपने बच्चे को देख करके बहुत रोते हैं। रोने चिल्लाने के बाद घंटे 2 घंटे जब बीत गए हैं, लेकिन एक तरफ बाबा साहब के दिमाग में उधर मीटिंग वाली भी बात गूंज रही है। बाबा साहब बोले हैं, प्रिय देखो, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। रोने चिल्लाने से हमारा बेटा जिंदा नहीं होगा। अगर हम मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे तो लाखों करोड़ों ये हमारे समाज के बेटे लोग जो हैं, इन पर गांधी और गांधी के समाज के नेता लोग दुधारी छुरी चला देंगे। इसलिए है प्रिय, हमें मीटिंग को जाने दो। अरे स्वामी, आपके रुकने से मेरा बालक तो जीवित नहीं हो जाएगा स्वामी। आप जब मीटिंग जाना चाहते हो स्वामी, अवश्य जाओ स्वामी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मगर स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज देखिए, वो पतिव्रता पत्नी बोली है, महाराज अगर तुम्हारे मीटिंग को जाने से इन लाखों करोड़ों गरीबों की जान बच रही हो तो आप चले जाओ, हमारा बेटा तो अब खत्म हो ही गया है, कोई बात नहीं। आज दिल पर पत्थर रखने के बाद बोली है, महाराज देखो बेटा तो हमारा खत्म हो ही गया है, ऐसा करो जाते जाते कुछ पैसे दिए दाओ ताकि हम अपने बच्चे को कफन मंगा कर उड़ा सकेंगे। देखिए उस समय बाबा साहब के घर में इतनी गरीबी थी कि कफन उड़ाने के भी पैसे माता रमाबाई के पास में नहीं थे। तो बाबा साहब से कहा, तुम विदेश जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे होंगे, हमको कुछ पैसे दे दो ताकि हम कफन मंगवा सकें। बाबा साहब ने कोट की जेब में हाथ डाला,
पत्नी ने देखा कि पैसे निकालेंगे, लेकिन वहां से खाली निकाला। फिर पैंट की जेब में हाथ डाला, वहां से भी खाली निकाला और जवाब दिया है प्रिय हो सके तो मुझे माफ कर देना, हमारे पास उतने ही पैसे हैं जितने पैसे से हम यहाँ से लेकर मीटिंग लंदन तक पहुंच पाएंगे। एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास एक पाई भी नहीं है। अब बेटा हमारा खत्म हो ही गया है, चाहे नया कफन उड़ाओ चाहे पुराना उड़ाओ या ना उड़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा करो, जहां तुमने 3 बच्चों को पुरानी साड़ी में लपेट कर दफन कर दिया है, उसी तरीका से हमारे इस बेटे को भी उसी साड़ी में लपेट कर दफन कर देना और मुझे मीटिंग को जाने दो। देखिए आज बाबा साहब अपने मरे बेटे को छोड़कर, हमारे सबके लिए उनको टेंशन है, अपने मरे बेटे की टेंशन नहीं है, मरे हुए बेटे को छोड़कर आज मीटिंग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या गुजरी होगी उस समय उस महापुरुष के ऊपर, आप दिल से गहराई से सोच करके देखिए। और अपने बड़े भैया से जवाब दिया है कि भाई जी ऐसा करना, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे बेटे, इस बेटे को मैं तुमको सौंप रहा हूं और ग्राम वासियों को लेकर के जहां हमारे पहले 3 बच्चे दफन हो गए वहीं पर ले जाकर के इस बच्चे को भी दफन कर देना। आज बाबा साहब रोते रोते आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर मीटिंग के लिए आगे प्रस्थान करते हैं और इधर उनके बड़े भैया उस बच्चे को गोद में लेकर। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब उड़ा तब बोलिए बाबा साहब की। कुर्सी सही कर दो। इसी बीच में गुड्डू अर्कवंशी इधर मीटिंग में सभी नेता लोग फिर से उपस्थित हो गए। आज बाबा साहब अरे भीमा बाबा गए परदेस उमरिया जब बाबा साहब चले। मिस्टर गांधी कहो, अभी तो हम थोड़ा टाइम भी पास कर करके आ गए, पर अम्बेडकर अभी तक नहीं पहुंचे, क्या बात है? इधर जवाब दिया है कि देखो बड़ी देर हो गई, अम्बेडकर अभी तक नहीं आए। बापूजी कह रहे हैं कि साहब मैं बता चुका हूं कि अम्बेडकर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि अम्बेडकर ने हमको ही भेजा है। ये बापूजी सरासर झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बापूजी को मालूम हो चुका है कि अम्बेडकर का लड़का एक खत्म हो चुका है। तो इन्होंने सोचा ऐसा कौन सा बाप होगा जो भला अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर इस मीटिंग को आएगा। अपने हिसाब से सोच लिया कि इसी जगह पर अगर हमारा बेटा खत्म हो गया होता हम नहीं आते, इसका मतलब अम्बेडकर भी नहीं आएगा। अब तो आम के आम गुठलियों के दाम, दूनी फायदा हमें ही होगी। कहा सर जी ऐसा करो, शुरू करो, मीटिंग शुरू करो और कैसे हमारे देश को चलाया जाए, कौन चलाए, कौन न्यायाधीश होगा, बताओ। मिस्टर गांधी, शायद आपको ये नहीं पता है कि आपके जैसी आपके मीटिंग शुरू ही करने वाले थे तोले बाबा साहब जो है हवाई जहाज के द्वारा
उस मीटिंग को जाकर के पहुंच गए। मीटिंग को जाकर के पहुंचे हैं। मीटिंग में जब जाकर के पहुंच गए हैं तो ले हुआ क्या, गांधी और गांधी के समाज के लोगों ने जिस समय देखा है तो एकदम से खटिया खड़ी हो गई। ये क्या हुआ? हमने सोचा था कि अंबेडकर नहीं आएगा। मिस्टर अंबेडकर, यार गवाही कैसे गवाही? अम्बेडकर आएगी। अंबेडकर साहब जिस समय पहुंचे तो गांधी जी के पेट में खलबली मच गई। अब क्या करें? तोले हुआ क्या, अब तो देखा। कहने लगे क्यों बापूजी? जी सर। क्या कह रहे थे कि अभी अंबेडकर नहीं आएंगे? आएगा तो शुरू करो। आ गए तो शुरू करें, लेकिन पूछना जरूरी है कि इतना लेट क्यों आए? हाँ मिस्टर अंबेडकर, कहो इतना लेट क्यों हो गए? बाबा साहब को अपने बच्चे की टेंशन दिमाग में नाच रही। मैं कितना भागा हूँ कि अपने बेटे का दाह संस्कार भी नहीं कर पाया हूँ। आज हमारा चौथा बेटा भी खत्म हो गया, हमारे सभी सहारे टूट गए। मैं कितना भागा हूं कि जो अपने मरे हुए बेटे को दफन तक नहीं करवा पाया। इतना जरूरी इस मीटिंग को आना था हमारे लिए। लेकिन बाबा साहब से पूछा गया, कहिए सब नेता लोग टाइम से उपस्थित हुए मगर आप इतना लेट क्यों आए हो? बाबा साहब कुछ बोल नहीं पाए और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। चेहरा उतरा हुआ है, दिमाग में टेंशन घूम रही है। और ऐसा ही आ बही लगी सी भर गई, एक कदम कही तुरंत समझाई रे। लगी सी भर गई, एक कदम कही तुरंत समझाई। करियो माँ सूरत मुँह से भूल गई बात। साहब जिस समय हम मीटिंग के लिए आ रहे थे उसी समय हमारा चौथा बेटा सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया। हम अपने बेटे का दाह संस्कार